हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा बसंत पंचमी वाले दिन का और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। एक तो ठंड का टाइम, ऊपर से बारिश, और ठंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बारिश जो है रात से ही हो रही है। सुबह मुझे लगा था कि अभी नहीं हो रही होगी, लेकिन अभी भी हल्की हल्की हो रही है। जैसे ही छत का गेट मैंने खोला ना, तो ऐसा लगा कि मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी थी, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। तो पहले तो मैंने सोचा कि दोनों को ही नहीं भेजती हूँ स्कूल, लेकिन फिर दोनों रहेंगे ना घर पे तो ठंड हो चाहे कुछ भी, मतलब मिलके फिर बदमाशी करते हैं, मानते तो है नहीं। तो मैंने सोचा आशी को भेज देती हूँ। और बाबू की पढ़ाई का उतना मुझे टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि जो भी क्लास वर्क या होमवर्क रहता है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है। तो फिर मैं उसको घर पे ही करवा देती हूँ। आशी का क्या है ना कि जो भी वर्क होते हैं क्लास में, तो वो फिर या तो डायरी मिलती है या तो फिर मुझे उसके फ्रेंड्स वगैरह से मंगवाना पड़ता है, पूछना पड़ता है। अगर जो गए हो तो फिर उनसे मंगवा के फिर कराना पड़ता है। और फिर अभी क्या है ना कि वो डांस में भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो इस वजह से भी फिर मैंने उसको भेज दिया था। सुबह का नाश्ता जो होता है ना, वो बड़ा ही मतलब जब बच्चे खा के जाते हैं बहुत दिमाग ख़राब होता है, क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। और आशी का तो बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह के टाइम में ये खा के तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती रहती है स्कूल। तो फिर मैंने पूछा जो मैंने पाउडर बना के रखा है, तो उसने कहा नहीं मुझे वो भी नहीं खाना है, रोटी वगैरह कुछ भी उसको नहीं खाना था। फिर मैंने कहा मैं हलवा बना देती हूँ, क्योंकि बाबू को भी हलवा पसंद है। तो फिर कहीं जाके वो मानी, लेकिन उसका ये रहता है कि सुबह के टाइम वो बिल्कुल भी खाना ही नहीं चाहती रहती है। मतलब मान के चलो मैं डेली उसको डांट कर ही खिला के भेजती हूँ। फिर मैंने बोला कि मैं ना ड्राई फ्रूट्स डाल के बना दूँगी हलवा, क्योंकि उसे ड्राई फ्रूट डाल के पसंद है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सूजी को अच्छे तरीके से भून लिया था, फिर चीनी डाला और पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से मैंने पका लिया था। और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करके रखे थे ना, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। अभी पता है क्या, ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए, तो अभी अगर बाबू के मुंह में आ जाएगा ना, तो फिर वो मुंह बनाती है कि क्यों डाला। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है ड्राई फ्रूट्स। और अगर नहीं डालूँ तो आशी नहीं खाती है। तो कई बार तो मैं क्या करती हूँ कि आशी के प्लेट में डाल देती हूँ, ऐसे मिक्स नहीं करती हूँ पूरे में। बट आज मैंने कर दिया था। फिर आशी को स्कूल छोड़ने गई, मतलब जब स्कूल में लेके जा रही थी ना, तब बारिश नहीं आ रही थी, तो मैं ना छाता लेके नहीं गई। लेकिन जैसे स्कूल की गेट पे पहुँचे ना, इतनी तेज़ बारिश आई, मतलब मान के चलो मैं ना भीगते भीगते ही घर आई हूँ। फिर घर आने के बाद मैं तुरंत ही लग जाती हूँ कामों में, क्योंकि अभी मम्मी है तो मतलब ऐसा रहता है कि तुरंत तुरंत सारे काम होने चाहिए। नहीं तो पहले ऐसे होता था ना जब मम्मी नहीं रहती हैं, मैं स्कूल छोड़ के आने के बाद पहले थोड़ी देर आराम से बैठती थी, फिर कामों में लगती थी। लेकिन अगर मैं अभी थोड़ा सा भी लेट करूँगी ना, तो वो फिर करने लग जाती हैं। तो इसलिए मुझे रहता है कि कर लो कोई बात नहीं है। तो फिर यहाँ पे ना मैंने झाड़ू लगा लिया था और पोछा लगा लिया है। अभी बस जो है ना किचन में गैस वगैरह मैं साफ़ कर दूँगी। वैसे तो साफ़ ही था, क्योंकि रात को साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो मेरी आदत है कि मैं गैस को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे स्लैब भी छोटा सा ही है, तो सारा मैंने कर दिया था साफ़। और फिर अभी ना सीढ़ियों में और किचन में जो है पोछा लगाना बाकी है, तो वो भी लगाऊंगी। मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है कि मतलब क्या बताऊँ। अभी तक की ठंड जितनी पड़ी है ना, सबसे ज़्यादा ठंडा मौसम आज हो रहा है। और वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। और आज बसंत पंचमी है, तो मतलब सासू माँ ने मुझे पहले ही बोल दिया था, एक दिन पहले ही बोला था कि पीले रंग की साड़ी पहन लेना, क्योंकि ऐसे बसंत पंचमी वाले दिन जो है पीले रंग की या संतरे कलर की चीज़ें जो है पहनते हैं। तो मैं ना मतलब वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं निकाल लूँगी, लेकिन मैं भूल गई थी। फिर अभी जो है ना जब तक सासू माँ ना आई हैं तो काम वगैरह करके फिर फटाफट से मैंने ढूंढ के निकाली। वैसे तो एक है अलमारी में रखी हुई, लेकिन मुझे दूसरी वाली पहननी थी, तो निकाल के रख ली है। और इतना ज़्यादा ठंडा है कि सच बताओ तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है साड़ी पहनने की, तो क्योंकि साड़ी में ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो मतलब देखती हूँ ना मम्मी लोग, मेरी मम्मी भी साड़ी ही पहनती हैं, तो मुझे देख के ही लगता है यार मतलब कितनी ठंड लगती होगी। इससे अच्छा तो सूट या बाकी की चीज़ें। तो फिर यहाँ पे मैंने पोछा लगाया, उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी। और इस वाली साड़ी पे ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सा वाला वो हैनिक पहनूँ। तो फिर मेरे पास जो रेड कलर का स्वेटर है ना, तो वह मैंने उसे ही ब्लाउज़ के जैसे पहन लिया था। अभी ना मैं वुलन ब्लाउज़ भी मंगवा के रखूँगी, क्योंकि कोई पता नहीं है कि कब साड़ी पहनना पड़ जाए। ठंड में पहननी पड़ती है ना, तो फिर बहुत दिक्कत होती है।
तो यहाँ पे ना जिस दिन बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा होती है तो उस दिन ना गुलाल चढ़ाया जाता है। और हमारे यहाँ तो मतलब गाँव वगैरह में इतने धूमधाम से मनाई जाती है ना ये वाली पूजा। बचपन में जब हम लोग जाते थे मतलब बहुत अच्छे से, लेकिन अब हर त्योहार जो है ना धीरे धीरे करके फीका पड़ता जा रहा है। शहर वगैरह में तो पता भी नहीं चलता कि कौन सा त्योहार है कौन सा नहीं। हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है ना कि इस वाले दिन तो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं होती, जितने भी बुक्स वगैरह होते हैं सब मंदिर में रख दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है सरस्वती पूजा है, माता का दिन है, तो इस दिन पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही मूर्ति वगैरह रखते हैं और ना ही पूजा होती है। बहुत तो मतलब प्रेयर हो जाएगी सरस्वती माता की, बस इतना ही होता है। पर अभी क्या कर सकते हैं, जो है वैसे ही सही है। तो यहाँ पे फिर पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि वैसे तो काम सारे हो गए हैं, लेकिन फिर भी ठंड में, ठंड हो या गर्मी हो, सुबह की चाय जब तक नहीं पियो ना तब तक वो एनर्जी आती नहीं रहती। खैर आजकल तो बिना चाय के भी एनर्जी रहती है, क्योंकि काम सारे मेरे हो जाते हैं टाइम पे। एक बात है कि जब घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना तो चीज़ें जो है ना वो अपने आप ही टाइम पे होती रहती है। जब हम वैसे रहते हैं ना अकेले तो फिर हम अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, नुकसान और फ़ायदा दोनों ही है। अभी मेरे सारे काम ने एकदम टाइम पे हो जाते हैं, फिर भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है वैसे सच कहूँ तो। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई और उसके बाद फिर मैं चली गई थी बच्चों को लंच देने के लिए, और उधर से आते टाइम ना फिर मैं अ, क्या बोलते हैं सामान लेके आई थी। आज सुबह-सुबह ना बाबू जब उठी तो उसको मैंने बोला कि आज ना पूजा है, तो उसने कहा क्या होगा पूजा में मम्मी? तो मैंने बोला कि आज बुक्स वगैरह की पूजा होती है। तो उसने बोला अच्छा फिर आज खीर पूड़ी बनेगी ना? उसके लिए ना मतलब कुछ भी हो उसको बस ये रहता है खीर पूड़ी बनेगी ना, तो मैंने सोचा चलो आज खीर पूड़ी ही बनाती हूँ। कन्या है, सुबह-सुबह उसने बोला है तो आज उसी की पसंद की बननी चाहिए। वैसे भी पूजा है तो मीठा तो बनता ही है, चढ़ाते हैं। और फिर कल शाम को बोला था मम्मी ने कि संतरे चढ़ाए जाते हैं सरस्वती माता को, तो फिर मैं वो संतरे भी ले आई थी और पपीता लेके आई थी। तो बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें, सब्जी का और दूध लेके आ गई थी मैं। आलू ना मैंने पहले बॉईल कर लिया था, तो बस फटाफट से यहाँ पे मैंने आलू छीला। वैसे जब मैं लंच दे के आती हूँ ना, उसके बाद पहले मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ। जिस दिन मैं नहीं कर पाती हूँ ना, तो फिर उस दिन तो मेरा व्लॉग जो है नहीं जा पाता है, लेट ही जाता है या तो फिर नहीं ही जाता है। तो यहाँ पे आलू छील लिया था मैंने, और आज मैं बनाऊँगी भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी, खट्टी वाली बिना प्याज लहसुन की, क्योंकि सारी जो भी चीज़ें मैं बनाऊँगी वो भगवान जी को चढ़ेगा। तो एक साइड तो मैंने खीर रख दी थी बनने के लिए। यहाँ पे मैंने तेल में डाला है जीरा, राई और अदरक। इसमें हींग भी डालते हैं तड़के में, लेकिन मैं ना डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने बाद में डाला। उसके बाद ना फिर यहाँ पे मैंने आधी हरी मिर्च भी डाली है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं डालूँगी ना तो एकदम फीका-फीका सा लगता है, तो उस वजह से बस आधी ही डाल दी थी, ज़्यादा भी नहीं डालूँगी नहीं तो फिर वो तीखा हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें मसाले। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला है और धनिया पाउडर डाला है। अभी जैसे मैंने कल के व्लॉग में बताया था ना कि 2 दिन से ना मैं सब्ज़ी जो है एकदम कम मसाले और नमक के साथ बना रही थी, तो 2 दिन से मम्मी जो है ना खाना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो बार-बार बोल रही थी। तो फिर आज जाके मैंने थोड़ा मतलब मसाला तो आज भी मैंने कम ही डाला है, लेकिन नमक थोड़ा-सा मैंने डाला था, क्योंकि मतलब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता रहता है मुझे सच बताऊँ तो। नहीं मतलब बहुत ज़्यादा पता है कल एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि बुज़ुर्ग भी बच्चे मतलब बच्चे और बुज़ुर्ग एक जैसे होते हैं। बात तो सही है, लेकिन पता है क्या है, बच्चों को तो आप डाँट भी दोगे, समझा भी दोगे, मार भी दोगे, लेकिन बुज़ुर्गों को समझाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि हम अगर उनके अच्छे के लिए भी सोचते हैं ना, तो उन्हें मतलब पता नहीं है कि फिर वो किस चीज़ को किस वे में ले लें। तो यही है, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ उनको समझाने की, लेकिन फिर वो मतलब मानती नहीं रहती हैं। तो अभी ख़ैर वो ठीक है, पहले से 2 दिन मैंने नमक कम दिया तो आज जो है मैंने फिर भी परफ़ेक्टली मतलब नमक ज़्यादा तो नहीं, मैं हम लोग नमक वैसे ही बहुत कम खाते हैं। मम्मी क्या है ना वो हमेशा से बहुत ज़्यादा नमक खाती हैं। मतलब जिस दिन वो खाना बनाती थी ना तो हम लोग खा नहीं पाते, तो इतना ज़्यादा नमक खाती आई हैं। तब वहाँ पे अगर एकदम उनको कम खाना पड़ता है ना तो उनको बिल्कुल ही टेस्ट नहीं आता। तो ऐसा वाला सीन है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन रही थी, दूसरी साइड जो है खीर बन रहा था। तो मैं खीर जो है हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ। पहले थोड़ा-सा सीटी लगा दे मतलब 1 सीटी लगा के और फिर बनाती हूँ। इस तरीके से ना खीर बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। यहाँ पे मैंने टमाटर डाल के मसालों को अच्छे से भून लिया था। फिर बाद में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जो है
बेसन ऐड किया है। बेसन को भी हम मसालों के साथ में अच्छी तरीके से भून लेते हैं। बेसन डालने से ना सब्ज़ी टेस्टी भी बहुत बनती है और गाढ़ी भी बनती है। वैसे भी आलू बॉईल करके हम डालेंगे तो गाढ़ी तो अपने आप बन जाती है और ये वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है बन के रेडी हो गया है। तो आलू जो मैंने बॉईल करके रखा है ना, तो सारे आलू को ना हाथ से तोड़ के हम इसमें डाल देंगे और आलू को ना मैं अच्छे तरीके से मसाले के साथ में ना फ्राई करती हूँ। अच्छी तरीके से जब ये भुन जाएगा उसके बाद ही जाके मैं इसमें ग्रेवी डालूँगी। और बीच-बीच में ना मैं खीर को भी चला रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे आलू जो है मसाले के साथ में फ्राई हो चुके हैं। तो ग्रेवी वाली ये वाली सब्ज़ी एकदम पतली वाली बनती है ना, तरी वाली। तो यहाँ पे फिर मैंने पानी ऐड कर दिया था और इसे अच्छे तरीके से हम बॉईल होने देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एकदम ढेर सारा मैंने पानी ऐड किया है और मीडियम आँच पे ना मैंने इसको फिर बॉईल होने के लिए रख दिया है। और फिर लास्ट में मैंने इसमें डाला था कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहो तो लास्ट में धनिया भी ऐड कर सकते हो, हरा धनिया, पर मैंने बस कसूरी मेथी ही डाला था। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है लगभग बन के तैयार हो गई है और अब जो है ना खीर भी हमारी पक गई थी। तो बस इसमें ना मुझे अभी चीनी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही ऐड करने थे। तो ड्राई फ्रूट जो है मैंने काट के और रख लिया था, तो यहाँ पे फिर मैंने ऐड कर दिया था और इसके बाद ना मैं चीनी डालूँगी। तो मैं आपको ना परफेक्ट मीठा होने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ड्राई फ्रूट डाल के इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और जब अभी बस मुझे गैस बंद करना है, खीर पूरी तरह से हमारी पक चुकी है। तो यहाँ पे मैंने डाली है चीनी। तो चीनी ना हमेशा जैसे मैंने 1 कप चावल डाला था तो सेम कप से थोड़ा सा कम जो है मैंने चीनी ऐड किया है। इससे ना एकदम परफेक्ट मीठा बनता है। अगर आप ज़्यादा मीठा मतलब खाते हो थोड़ा सा, तो आप भर के कप भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारी खीर बन गई थी। कुकर को मैंने वापस से बंद कर दिया था और तब तक मैंने सारी पूड़ियाँ भी बेल के रख ली थी। इधर तब तक ना मैंने फिर कढ़ाई में तेल भी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो मैं ज़्यादातर जो है सरसों के तेल में ही पूड़ियाँ वगैरह बनाती हूँ और इसके साथ ना मैंने रोटी भी बनाई थी मम्मी के लिए। वैसे 1-2 पूड़ियाँ तो मैं दे दूँगी, लेकिन फिर मैंने रोटी भी बना दी थी क्योंकि उनको ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें जो है नहीं देनी है अभी। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि बिल्कुल ही ना दे, तो इस वजह से बस 1-2 पूड़ियाँ जो है मैं दे दूँगी, बाकी फिर वो रोटी खा लेंगी। और आटा जब मैंने लगाया था ना पूड़ी के लिए, तो उसमें ना मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड किया था। इससे ना बहुत टेस्टी लगती है पूड़ियाँ खाने में। मैं जब भी पूड़ियाँ बनाती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी ज़रूर से ऐड कर देती हूँ, ताकि पूड़ियों का टेस्ट जो है ना एकदम लाजवाब आए। यहाँ पे ना मैं पूड़ियाँ मतलब सारा मेरा खाना जो है बन के तैयार हो गया था। वो सबसे पहली थाली जो है मैंने मेरे हनुमान जी के लिए निकाली थी। तो यहाँ पे सब्जी, पूरी और खीर है, तो भोग के लिए मैंने रख दिया था। उसके बाद फिर मतलब सारे भगवान को वैसे तो लगाते हैं और फिर ये रही हमारी आज की थाली जो कि बाबू की फ़ेवरेट है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।